तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं। रक्षा मंत्रालय में आपको बता दें, थोड़ी ही देर में बड़ी बैठक होने वाली है। दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं। रक्षा मंत्रालय में थोड़ी ही देर में एक बड़ी बैठक होने वाली है। तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस भी थोड़ी देर में साउथ ब्लॉक पहुंचेंगे। बैठक में सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। तो आपको बता दें, भारत पाक तनाव अपने चरम पर है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार जिस तरीके से भारत पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, हालांकि हमारा मजबूत डिफेंस सिस्टम हर एक हमले को अब तक नाकाम करने में कामयाब रहा है, लेकिन लगातार पाकिस्तान द्वारा की जा रही जरूरत का कुछ तो इलाज करना होगा, जवाब देना होगा। हालांकि भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। इस बीच तीनों ही सेना प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं। महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सीडीएस की भी इस बैठक में मौजूदगी की बात कही जा रही है। सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। दरअसल कल पाकिस्तान की तरफ से फतह-1 लॉन्च किया गया भारत के विरुद्ध। हालांकि इस मिसाइल को सिरसा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया और इसका मलबा आज सुबह खेतों से बरामद हुआ है, लेकिन दिल्ली को टारगेट किया यह मिसाइल पाकिस्तान की मंशा को जाहिर करने के लिए काफी है। ऐसे में भारत को अब पाकिस्तान को पूरा ही इलाज करना होगा। क्या ऐसी किसी बड़ी कार्रवाई की इस बैठक के बाद जानकारी सामने आ सकती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हालांकि कल भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 एयरबेस तबाह हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान के हर एक हमले का माकूल जवाब दे रही है, मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान घुटनों पर बैठ चुका है, कराह रहा है, लेकिन फिर भी उसकी फितरत वो बाज नहीं आ रहा। सिविलियन इलाके को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। लगातार शेलिंग भी हो रही है। इस बीच रक्षा मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। दिल्ली से राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? तीनों ही सेना प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं, सीडीएस की भी पहुंचने की जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि ऐसे हालात हैं प्रीति कि आप देख सकती हैं कि पाकिस्तान अपनी कार्रवाई से बाज नहीं आ रहा है और भारत में सिविलियंस, गुरुद्वारे और मंदिरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आपने देखा जम्मू कश्मीर के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे पाकिस्तान ने कैसे सिविलियन पे अटैक किया। कल इसकी तस्वीरें भी आई थी। उन लोगों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूँकि अभी तक जो सूचना आ रही है कि पाकिस्तान ने पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर में अब तक 26 ड्रोन अटैक किया है कल से लेके अब तक। तो आप सोच सकती हैं, चूँकि इनको मार गिराया जा चुका है और कोई भी जो ड्रोन था, जो उनका निशाना था, वो अपने सही निशाने पे बैठ नहीं पाया। कोई भी जो उनका मकसद था पाकिस्तान का ड्रोन छोड़ने का, वो ड्रोन अपने सटीक निशाने पे बैठ नहीं पाए, चूँकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मौजूद है। चूँकि रक्षा मंत्रालय में जो है कुछ ही देर में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। अब पूरी जानकारी ये रक्षा मंत्री को भी दी जाएगी कि आखिरकार कैसे और क्या कार्रवाई की गई, पाकिस्तान से क्या अटैक किए गए, कितने जान माल का नुकसान हुआ, ये तमाम चीज़ें जो है वो बताई जा सकती हैं। चूँकि ये भी जो सूचना आ रही है कि हो सकता है कि जब रक्षा मंत्री से जो तीनों सेना के प्रमुख हैं और सीडीएस हैं उनकी जब बैठक हो जाए, इसके बाद जो है प्रधानमंत्री को भी इसके बारे में बताया जा सकता है। ठीक है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बीच तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत पर अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन हर एक अटैक को हम विफल करने में कामयाब रहे हैं। मलबों में तब्दील हो रहे हैं तमाम उनकी कोशिशें। बावजूद इसके पाकिस्तान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसकी फितरत ही दरअसल इस तरह की रही है, चाहे वो घुटनों पर बैठ जाए लेकिन खामोश नहीं रहेगा। लेकिन उसे अपनी औकात अब समझ लेनी चाहिए। जब आपकी औकात नहीं है भारत के सामने कुछ मिनट भी टिके रहने की, तो इस तरह की जो छोटी छोटी छुटभैया हरकतें होती हैं वही पाकिस्तान से इस वक्त देखी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं। लगातार भारत की तरफ से रिटेलिएशन भी हो रहा है। राकेश, कल जानकारी मिल रही है कि हमारी सेना ने जो कार्रवाई की, पाकिस्तान के 4 एयरबेस को हमने टारगेट किया था और नुकसान पहुंचा है, ऐसी जानकारी वहां की मीडिया के हवाले से और वहां की सेना कहती नजर आ रही है। देखिए, अभी बीएसएफ की तरफ से एक बयान आया है, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि कल जो है ओपन फायरिंग, बस्ट फायरिंग जो है
वो बीएसएफ के जितने पोस्ट ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ राकेश। एक बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, विदेश मंत्रालय की बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बता दें, प्रेस ब्रीफिंग विदेश मंत्रालय की तरफ से की जाएगी। दिल्ली से ये बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। विदेश मंत्रालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। आज सुबह 10:30 बजे ये प्रेस ब्रीफिंग होगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये प्रेस ब्रीफिंग होने जा रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, जिसका भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है। क्या कुछ किया गया है जवाबी कार्रवाई में, किस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई जा रही है, हर एक जानकारी, हर एक इनपुट साझा किया जाता है। कल भी जब पाकिस्तान को लेकर के ये प्रेस ब्रीफिंग हुई थी तो उसमें बताया गया था कि पाकिस्तान तो अब अपने आम नागरिकों को भी आड़ ले रहा है और उनकी आड़ में वो भारत पर हमले कर रहा है। उसने नौटेम कल तक अपना डिक्लेयर नहीं किया था, यानी कि एयर स्पेस को बंद नहीं किया था, और उसके नागरिक विमान जो हैं उड़ान भर रहे थे, जबकि भारतीय सेना की तरफ से लगातार एरियल अटैक्स हो रहे थे। ऐसे में किसी भी सिविलियन प्लेन को नुकसान पहुंच सकता था और नागरिकों को क्षति पहुंच सकती थी, लेकिन भारतीय सिस्टम उन तमाम नागरिक विमानों को रीड कर रहे थे और उसके बाद बहुत सोच समझ करके तमाम कार्रवाई की जा रही थी। राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए। राकेश, विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग 10:30 बजे सुबह होने जा रही है। जी देखिए, प्रेस ब्रीफिंग कल भी हुई थी, आज भी हो रही है। चूंकि ये जो है जो सेना और एमईए की ब्रीफिंग होनी थी वो अर्ली मॉर्निंग होनी थी, लेकिन फिर इसको टाल करके 10:30 बजे कर दिया गया। चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जैसा तनाव देखने को मिल रहा है, वैसे स्थितियां जो है बहुत विषम हो चुकी हैं और जो सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान की ये कोशिश है कि कैसे इसको फुल फ्लेज वार में बदला जाए। तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की मंशा को कैसे नेस्ता नाबूद किया जाए, कैसे खत्म किया जाए। चूंकि पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं है और चीन उसकी मदद कर रहा है। देखिए, लगातार अपने जो फाइटर प्लेन हैं वो भी मुहैया कराए जा रहे हैं चीन की तरफ से। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि ये जो बैठकों का दौर जारी है, इसमें गहन चर्चा की जाएगी कि आखिरकार जब पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है तो उसको रिटेलिएट कैसे किया जाए, उसके हमलों को कैसे नाकाम किया जाए। और एक बात और है कि चूंकि सेना को पूरा छूट दे दिया है भारत सरकार ने, सेना पाकिस्तान की ही भाषा में जवाब दे रही है। बिल्कुल, तो अभी सेना पाकिस्तान की भाषा में उसे जवाब भी दे रही है। उसके कुछ एयरबेस के तबाह होने की भी जानकारी मिल रही है। मैं चाहूंगी, अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी, जरा इस तस्वीर को जूम करके दिखाएं हमारे दर्शकों को भी कि किस तरीके से हमारी सेना ने उनके F-16 विमानों को मार गिराया है। जरा इस तस्वीर को आप क्लोजअप में देखिए। भारतीय सेना पाकिस्तान की हर एक कोशिश को, हर एक जुर्रत को हवा में ही नष्ट कर रही है और F-16 को मार गिराया गया। ये तस्वीरें आज सुबह सामने आई जब पाकिस्तान की तरफ से F-16 का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध करने की कोशिश की गई, लेकिन इन F-16 विमानों को मार गिराया गया। हालांकि पायलट्स कहां हैं, इनको लेकर के अभी जानकारी नहीं है। उनको लेकर के सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से देखिए भारत पर अटैक की कोशिश की जा रही है। एक खबर आज सुबह और सामने आई थी कि दिल्ली को टारगेट करते हुए फतेह-1 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। सिरसा के खेतों में आज वो फतेह-1 का जो मलबा है मिसाइल का, वो बरामद हुआ। इस बीच F-16 विमान को मार गिराया गया और 2 ऐसे जेट्स जो हैं वो मार गिराए गए थे। ये जानकारी सामने आई, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, लगातार ब्रेकिंग्स आ रही है, लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, भद्रवाह घाटी में पहाड़ियों पर जोरदार धमाके की जानकारी मिल रही है। धमाके की आवाज के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा बल इलाके में तैनात हैं। सभी दुकानों को फौरन बंद करने के आदेश दिए गए हैं। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। सुरक्षा बल इलाके में तैनात हैं और स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भद्रवाह घाटी में पहाड़ियों पर जोरदार धमाका हुआ है, जिसके बाद इलाके में प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। धमाके की आवाज के बाद प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा बलों की तैनाती की बात कही जा रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फौरन जो दुकानें आज सुबह रोशनी में उजाला होते ही खुली थी, उन्हें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस बीच ये तस्वीरें आप लगातार देखिए, किस तरीके से यूएस निर्मित F-16 को भारतीय सेना ने, हमारे डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। बारामूला में जानकारी मिल रही है कि ये F-16 विमान क्रैश किए गए, इन्हें मार गिराया गया। हालांकि पायलट्स को लेकर के अभी लगातार जानकारी नहीं मिल रही है।
तो भद्रवाह की घाटी में पहाड़ियों पर जोरदार धमाका हुआ है, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। हमारे साथ विकास अब्रोल भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी है भद्रवाह की घाटियों में हुई इन धमाकों से संबंधित? देखिए, इस बारे में तो फिर से क्लियर नहीं है, लेकिन ये धमाके या तो जो मिसाइल इंटरसेप्ट की उनके हुए हैं या वहां पर किसी तरह का कोई धमाका हुआ। इसको लेके जो है अभी हमने पुलिस अधिकारी से बात करने की कोशिश की, बट उन्होंने नहीं कहा। वो कह रहे हैं हम मामले की जांच कर रहे हैं, फिर में बताएंगे। तो इसलिए अभी तक इस बारे में कहना बहुत जल्दी होगा कि किस तरह के धमाके हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान लगातार आप देख रहे हैं मिसाइल और इसके अलावा ड्रोन छोड़ रहा है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है इंटरसेप्ट किया गया है। ऐसा ही वहां पर जिस तरह से धमाका हुआ, उसका प्रोजेक्टाइल वहां गिर गया होगा, उसकी वजह से धमाका हो सकता है। बात क्योंकि जब तक ठीक है, इन्फॉर्मेशन के बाद आपका रुख करूंगी। राकेश भी हमारे साथ दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। राकेश, जानकारी सिरसा से भी आज सामने आई, जहां पर फतेह-1 मिसाइल को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और खेतों से उसका मलबा बरामद हुआ था। स्थानीय लोगों की मौजूदगी भी थी। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। दिल्ली को टारगेट किया गया था, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब पाकिस्तान अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर हथियार तो वही है, या तो पाक के खुद के बनाए हुए, जिनकी औकात हम सब देख चुके हैं। चाइना निर्मित माल की भी कलई खुल चुकी है। पाकिस्तान फिर भी रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है। देखिए, एक चीज़ गौर करने वाली है प्रीति कि पहले स्मॉल आर्म्स का प्रयोग किया जा रहा था और जो ये शेलिंग हो रही थी वो रात के समय ही हो रही थी। लेकिन पिछले एक दो दिनों से आपने देखा है कि हैवी आर्टिलरीज का उपयोग किया जा रहा है, मिसाइल्स का उपयोग किया जा रहा है। चूँकि पाकिस्तान जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो चाह रहा है कि कैसे भारत के साथ युद्ध में लिप्त हुआ जाए। चूँकि जो G7 है, यहाँ तक कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी कहा है कि दोनों देश जो है वो संयम बरते। लेकिन ज़रा देखिए कि भारत ने बयान दिया था कि अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। कार्रवाई भारत की तरफ से दोगुने रफ्तार में होगी। भारत ये कह चुका है, पाकिस्तान को वार्न कर चुका था, रक्षा मंत्री कह चुके थे ये कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर को हम रोक नहीं रहे हैं, वो जारी रहेगा। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं है। लगातार जो है जम्मू कश्मीर के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे हैवी सेलिंग की जा रही है, चाहे वो ड्रोन के जरिए हो, मिसाइल्स के जरिए हो। तमाम सिविलियंस पे अटैक किया जा रहा है। जो इलाके हैं मंदिर पे, गुरुद्वारों पे, ये अटैक किया जा रहा है। क्योंकि अभी ब्रीफिंग होनी है, तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिरकार पाकिस्तान की तरफ से किन किन इलाकों में ये जो खबरें चल रही हैं वो सूत्रों के हवाले से चल रही हैं। लेकिन अभी जब एमईए की ब्रीफिंग होगी, सेना की ब्रीफिंग होगी, तब उसमें ब्रीफिंग में तमाम अपडेट्स भी सामने आएंगे कि क्या कुछ कार्रवाई भारत की तरफ से पाकिस्तान के विरुद्ध उसके द्वारा लगातार भारत पर जो हमले किए जा रहे हैं उसके बाद